हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CFT में। अब तक के वीडियोस में हमने देखा कि बेसिक ब्लॉग कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा कि वेस्ट रिडक्शन क्या होता है, वेस्ट रिडक्शन कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिक ब्लॉग्स को, जो बेसिक ब्लॉग हम बनाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में या डिज़ाइनर मेथड से, या गारमेंट जो स्किन फिटेड गारमेंट होते हैं उनके लिए, दिस इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइनर मेथड। जो बेसिक ब्लॉग हमारा बनता है, उस बेसिक ब्लॉग को आपके ओन साइज़ में कन्वर्ट कैसे करें या आपके किसी क्लाइंट के साइज़ में कन्वर्ट कैसे करें। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई तो मॉडल फिगर नहीं होता है, हर एक का बस्ट और वेस्ट प्रॉपर इन परफेक्ट शेप में नहीं होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक उनका कुछ शोल्डर बड़ा है या छोटा है, या फिर होता है कि वेस्ट थोड़ा सा बस्ट और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर ऐसे भी होता है कि बस्ट बहुत ज़्यादा है और वेस्ट बहुत कम है। तो ऐसे गारमेंट्स के लिए हमें मैनिपुलेशन कैसे करना है, क्योंकि अगर मॉडल फिगर साइज से जाओगे और उस हिसाब से बना के दे दोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि गारमेंट में बबल्स आते हैं, फ्रंट में आर्म होल में रिंकल आ जाते हैं, शोल्डर में रिंकल आ जाते हैं, बस्ट के यहाँ पे रिंकल आते हैं, और फिर आपका जो क्लाइंट है सेटिस्फाइड नहीं होता है। और एक बार एक क्लाइंट छूट गया तो उसकी वजह से 10 क्लाइंट आपके छूट जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी मेंटेन करना और परफेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना। अगर आप इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल हो तो, या फिर आप खुद के लिए बना रहे हो, तब भी नॉर्मल गारमेंट से परफेक्ट फिटेड गारमेंट पहनना बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। आइए देखते हैं कि बेसिक ब्लॉक को, दिस इज़ अ बेसिक एम साइज ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक को आपके साइज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बट जब ब्लॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो, ब्लॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ये इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि से सपोज़ आपके पास मेजरमेंट चार्ट है जिसमें साइज़ 8, साइज़ 10 और साइज़ 12 ऐसे मेजरमेंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो बस्ट साइज़ है कौन से स्टैंडर्ड साइज़ के पास में आता है। अगर आपका बस्ट साइज़ है 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, साइज़ 10 का बस्ट साइज़ होता है 84 और साइज़ 12 का बस्ट साइज़ होता है 88। आपका दोनों के मिड में है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको साइज़ 10 का बनाना है या साइज़ 12 का बनाना है। इसका बहुत इजी आंसर है, अगर आप स्किन फिटेड गारमेंट पहनते हो, आपको टाइट फिटेड पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर साइज़ 10। अगर आप नॉर्मल फिट पहनते हो, आपको ज़्यादा टाइट, जैसे अभी ट्रेंड निकला है ओवर साइज़ गारमेंट का, तो आपको अगर चाहिए कि आप कंफर्ट गारमेंट पहनो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको लूज़ फिट पहनना पड़ता है, तब आप साइज़ 12 वाइज जाओगे। तो ये तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि आपको कौन से साइज़ वाइज बनाना है। बट आपको ये पता नहीं कि उसको, अब मेरा बस्ट साइज़ है 86 और ये मेरा ब्लॉक बना है 84 की साइज़ के हिसाब से। तो 84 और 86, अभी 86 में इसको कन्वर्ट कैसे करूँगी, तो मैं यहाँ पे वो कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूँ। बेसिक जो ब्लॉक होता है इसमें ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर ईज ली गई है। 5 सेंटीमीटर मतलब ऑल ओवर जो बॉडी है 10 सेंटीमीटर ईज है। 10 सेंटीमीटर इज़ अ कम्फर्ट फिट। जब आप फिटेड गारमेंट के बारे में बात कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला कि अगर आप फिटेड गारमेंट पहनते हो तो आपको साइज़ 10 में जाना है। तो साइज़ 10 में जब आप जाते हो, दैट मीन इसमें जो ईज है वो ईज और आपको जो ईज चाहिए उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ये कैसे कंपेयर करेंगे, पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट लिख देती हूँ। से सपोज आपका बस्ट साइज़ है 86 सेंटीमीटर, दिस इज़ योर्स, ओके। और ब्लॉक का बस्ट साइज है 84 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज़ अ ब्लॉक बस्ट साइज और ये आपका बस्ट साइज है। और आपका वेस्ट साइज है, से सपोज आपका वेस्ट साइज है 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने रैंडमली पिक किया है, अगर आपको चाहिए आप खुद से ट्राई करो। अगर कन्फ्यूजन होता है, एनी टाइम यू कैन मेल मी और कॉन्टैक्ट मी कि ट्राई कर रहे हैं बट नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ओके।
सो ये हो गया। अब सबसे पहले बर्स्ट हमें क्रॉस चेक करनी है। बर्स्ट क्रॉस चेक करने के लिए 86 सेंटीमीटर है आपका बर्स्ट। बर्स्ट साइज 86 सेंटीमीटर है, राउंड बर्स्ट। दिस इज़ अ राउंड बर्स्ट मेजरमेंट। ये ब्लॉक हमारा हाफ ब्लॉक है। हाफ ब्लॉक है मतलब इसके मेजरमेंट को हमें हाफ करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ ब्लॉक है तो पूरे मेजरमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। सो इसको जब मैं हाफ करती हूँ 86 को, सो टोटल आता है 43, राइट। 43 सेंटीमीटर आ गया। इसमें प्लस ईज ऐड करना है। अब ईज कितना ऐड करना है, दिस इज़ अप टू यू। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम 2 to 3 सेंटीमीटर ईज हमें ऐड करना चाहिए। सो जब मैं बोलती हूँ 3 सेंटीमीटर ईज हमें ऐड करना है, सो हमारे पास आता है 46 सेंटीमीटर, जो कि हमें बर्स्ट लाइन पे चाहिए 46 सेंटीमीटर। सो 46 अगर मैं बोल रही हूँ तो इस स्केल को मैं चेक करूँगी बर्स्ट लाइन कितना है। सो दिस इज़ 47, मतलब 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। सो इस 1 सेंटीमीटर को आपको साइड सीम से रिड्यूस करना है। सो कैसे करोगे, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन आपका बर्स्ट मेजरमेंट इसके ऊपर परफेक्टली आ गया है। नाउ वेस्ट इज 70 सेंटीमीटर। ओके, सो वेस्ट पहले क्रॉस चेक करने से पहले यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट साइज के हिसाब से जो बैक का डार्ट है, जो कि स्टैंडर्ड होता ही है, वो डार्ट और फ्रंट का डार्ट दोनों पहले क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैं चेक करूँगी कि कितना अमाउंट हमें मिल रहा है और फिर कितना हमें अमाउंट वेस्ट में चाहिए। सबसे पहले हम डार्ट क्रिएट करते हैं बैक और फ्रंट का। सो बैक का डार्ट होता है 2 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड, जो कि हर एक ब्लॉक में होता ही है। सो 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गया। बर्स्ट का डार्ट 3.5 सेंटीमीटर, 1.75, 1.75। सो ये बर्स्ट का डार्ट हो गया यहाँ पे। ओके, अब से सपोज दिस इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इन चारों के मेजरमेंट आपको चेक करने हैं और उस अमाउंट को आपके वेस्ट के अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। बट सबसे पहले जो आपका वेस्ट अमाउंट है इसे हमें हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा राउंड वेस्ट है और यहाँ पे हमें हाफ राउंड वेस्ट की ज़रूरत है। सो 70 को हाफ करते हैं, यहाँ पे हो गया 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर एक्चुअल राउंड वेस्ट है, इसमें भी हमें ईज ऐड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर ईज ऐड करते हैं। सो हो गया 37 सेंटीमीटर। सो आपको जो आपका राउंड वेस्ट चाहिए वो 37 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी 37 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये कितना अमाउंट है। तो सेक्शन ए इज 7.5, सेक्शन ए इज 7.5। जब आप चेक करोगे आपको इस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करना है। देन सेक्शन बी इज 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। One, 13.5 centimeter. Then section 3 is 12.5 centimeters. Then section D is again 7.5 centimeter. 7.5 सेंटीमीटर। नाउ इसका टोटल करना है। दिस इज गोइंग टू बी 7.5 एंड 12.5, 20 एंड 7.5 एंड 13.5, 21।
सो 20 एंड 21 इज़ अ 41 सेंटीमीटर। जो हमें अमाउंट मिल रहा है दैट इज़ अ 41 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 37 एंड 41? दिस इज़ अ 4 सेंटीमीटर। सो ये जो 4 सेंटीमीटर है आपको साइड सीम से निकाल देना है। सो कैसे निकालेंगे? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड शेप ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया? बर्स्ट करेक्शन कर लिया, बर्स्ट करेक्शन किया है, वेस्ट करेक्शन किया है। अब हम शोल्डर करेक्शन के पास आते हैं। शोल्डर करेक्शन करने के लिए शोल्डर जो है आपको आपका ओन बॉडी का शोल्डर या क्लाइंट के बॉडी का शोल्डर चेक करना है। शोल्डर लेंथ चेक करना है, अक्रॉस बैक चेक नहीं करना है। अक्रॉस बैक इज़ समथिंग, ये पूरा जो मेजरमेंट होता है वो। शोल्डर इज़ समथिंग जहाँ से आपका नेक शुरू होता है वहाँ से शोल्डर टिप तक का पॉइंट इज़ योर शोल्डर। सो शोल्डर लेंथ आपको चेक करनी है। इस ब्लॉक का शोल्डर लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अगर आपके क्लाइंट का शोल्डर होता है 13 सेंटीमीटर 13 मतलब इससे ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम? जो ये 12 सेंटीमीटर है उसे 13 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, और इसे भी हम 13 के हिसाब से एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। और आर्म शेप को जो है आपको रीशेप करना है। सो यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन से रीशेप करती हूँ, क्योंकि फर्म लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो पॉसिबल है कि और वेरिएशंस में आपको नहीं दिखा पाऊँ। सो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से मैच कर रही हूँ इसको। ये बैक का आर्म होल करेक्शन हो गया एंड ये फ्रंट का आर्म होल करेक्शन हो गया। कुछ इस तरीके से। और अगर व्हाट इफ अगर आपका शोल्डर लेंथ ब्लॉक के शोल्डर लेंथ से छोटा है, लाइक आपका ब्लॉक का शोल्डर लेंथ है 12 सेंटीमीटर और आपके क्लाइंट का शोल्डर लेंथ है 11 या 11.5 सेंटीमीटर। से सपोज मैं कंसिडर करती हूँ 11.5। सो 11.5 के लिए क्या करना है? अगेन यहाँ से आपको चेक करना है और 11.5 पे मार्क करना है। यहाँ से आपको 11.5 पे मार्क करना है, तो दोनों शोल्डर आप 11.5 पे मार्क करोगे और आर्म शेप को रीशेप करोगे। आर्म शेप को आप रीशेप करोगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट या अकॉर्डिंग योर बॉडी साइज, ऐसे। दिस इज कॉल्ड शोल्डर करेक्शन। शोल्डर करेक्शन, हर एक चीज़ क्रॉस चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अच्छे से ब्लॉक बनाओगे उतना अच्छे से आपका बॉडी फिटिंग आएगा, उतना अच्छा आपका गारमेंट बनेगा। सो यहाँ पे हमने शोल्डर करेक्शन किया। वन मोर थिंग इज रिमेनिंग इज आर्म होल करेक्शन। अब आर्म होल करेक्शन क्या होता है? आर्म होल करेक्शन इज समथिंग कि ये जो बॉडी का आर्म होल है, ये जो पूरा आर्म होल है, आपको उसको चेक करना है और आपके खुद के आर्म होल के साथ मैच करना है। तो मैं बताती हूँ कि आर्म होल को चेक कैसे करना है। आर्म होल को आपको चेक करने के लिए जो आपका मेजरिंग टेप होता है ना, इस मेजरिंग टेप को आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकल पकड़ना है और आपको मेजर करना है कि आर्म होल कितना आ रहा है।
पूरा आर्म होल ना, पूरा राउंड आर्म होल कितना आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मेरा आ रहा है 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। सो इस ब्लॉक का आर्म होल है 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। और अब आपका आर्म होल, आपके जो बॉडी का आर्म होल है वो अगर होता है 41, दैट मीन ये ब्लॉक परफेक्ट है। बट अगर ये आर्म होल जो है आपका, ये व्हाट इफ़ दिस इज़ अ 44 सेंटीमीटर, हो सकता है पॉसिबल। सो 44 सेंटीमीटर है, दैट मीन ये आर्म होल बहुत छोटा है। और इस ब्लॉक से अगर आप गारमेंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आर्म होल में टाइट होगा बहुत ज़्यादा, या फिर पहन ही नहीं पाएगा क्लाइंट आपका, और रिंकल्स आ जाएंगे बॉडी के ऊपर। सो उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट करने के लिए सिंपल मेथड है, जो आर्मपिट पॉइंट है 0.5 सेंटीमीटर डाउन, 0.5 सेंटीमीटर डाउन करना है इस तरीके से, और आर्म होल को रीशेप करना है। ये हमने फ्रंट का आर्म होल करेक्शन किया है, पर्पसली मैंने यहाँ पे थिक लाइन ड्रॉ की है, तो आपको वो परफेक्ट समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ द बैक का आर्म शेप विच इज़ वी आर गोइंग टू करेक्ट। लाइक दिस, थोड़ा सा फर्म लाइन। ओके, सो आर्म शेप ड्रॉ कर लिया। नाउ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करने के लिए अगेन मेजरिंग टेप लेनी है, और मेजरिंग टेप से चेक करना है आपको। दिस इज अ 42.5 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए 44 सेंटीमीटर। सो हमें इस आर्म शेप को और थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। पॉसिबल है करेक्शन करते वक्त आपको बार बार शेपिंग करना पड़े, बट दिस इज़ अ वन टाइम। उसके बाद उस क्लाइंट को आप यही ब्लॉक यूज़ करके उनके सारे वेरिएशंस बना सकते हो। सो दिस इज जस्ट वन टाइम एफर्ट। ओके, अगेन मैंने इसको और थोड़ा सा डाउन किया। नाउ आई एम गोइंग टू चेक। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ठीक से हैंडल करोगे तो आप पैटर्न मेकिंग में परफेक्ट हो जाओगे। और पैटर्न जितने अच्छे होते हैं गारमेंट उतने परफेक्ट बनते हैं। परफेक्ट। सो दिस इज़ 44 सेंटीमीटर। सो जब आपका आर्म होल बड़ा होता है सो आपको इस आर्म पिट पॉइंट को डाउन करना है। और व्हाट इफ़ अगर आपका आर्म होल 41 से छोटा है? सिंपल है, इस पॉइंट से आपको अप में पॉइंट मार्क करना है और आर्म शेप को रीशेप करना है। ओके, सो ये आपका हो गया आर्म होल करेक्शन। आर्म होल करेक्शन। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा कि जो बेसिक ब्लॉक है आपका, उसको आपके खुद के साइज़ में या आपके क्लाइंट के साइज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? फर्स्ट, बर्स्ट करेक्शन। सेकेंड, वेस्ट करेक्शन। थर्ड इज़ अ शोल्डर करेक्शन, एंड फोर्थ इज़ अ आर्म होल करेक्शन। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा तो आपका ये जो ब्लॉक है आपके क्लाइंट को परफेक्टली फिट हो जाएगा। सो दिस इज़ इट।
ये हमने आज देखा कि हाउ टू कन्वर्ट बेसिक ब्लॉक टू योर ओन साइज. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for being there with me, supporting me, liking my videos. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा जिनको भी ज़रूरत है, और जो भी फैशन फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए, बिगिनर्स के लिए मैं बना रही हूँ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.